हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की हम लोग बात करेंगे। न्यू पैटर्न जो आपका न्यू बुक आई है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो भी बच्चे ना अभी ओल्ड बुक लिए हैं तो कोशिश करें कि न्यू बुक लें, क्योंकि सिलेबस सीबीएसई ने 2 साल पहले रिड्यूस किया था। अगर आप लोगों के पास ओल्ड बुक है तो कोशिश करें न्यू बुक ले लें, और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग पुरानी बुक से अगर क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें बहुत सारे पुराने क्वेश्चन होंगे जो सीबीएसई ने हटा दिए हैं, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करिए न्यू पैटर्न की बुक लीजिएगा, न्यू बुक ले लीजिएगा, न्यू एडिशन वाली बुक लीजिए जिसमें रिड्यूस सिलेबस पहले से ही हटा दिया गया, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की बात करेंगे स्टूडेंट। आई होप आप सभी ने इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था हमारा वो सबने देख लिया होगा, जिसमें हमने एचसीएफ, एलसीएम, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम सबके बारे में ब्रीफ से आपको एक्सप्लेन किया, फॉर्मूले पर बात किया, विद एग्जांपल्स हमने सभी बात करी। तो कैसी लगी वो वीडियो? आप लोगों ने के बहुत सुझाव भी मिले, मेल भी आए, मैसेजेस भी आए, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम लोग उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड अपनी एक्सरसाइज करेंगे। 1.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है आपकी 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। तो जो भी बच्चे आज हमारे न्यू है, फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं चैनल को तिवारी क्लासेस को, जल्दी एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन जो भी अपडेट्स होते हैं न्यू लेटेस्ट वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज तिवारी मैथ्स क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज तिवारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी पर्सनल आईडी से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप लोग शॉर्ट 6 मोटिवेशन वीडियोस, शॉर्ट्स आपको सब वहां पर मिलेंगे। टेलीग्राम पेज है हमारा, वहां पर आप लोगों को मैथ्स की जो क्विज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं इंपोर्टेंट, जो इजी मेथड से आप लोग अपने माइंड ट्रिक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनकी क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम पेज ज्वाइन हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं तिवारी क्लासेस। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। ईमेल आईडी आप लोगों को मालूम ही है, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com। आपके सुझाव, आपके एडवाइस, आपके सजेशन का वेलकम है, स्वागत है। तो अगर सजेशन कोई देना चाहते हैं तो जरूर दें, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 1। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आप लोगों को क्या करने हैं? एक्सप्रेस करने हैं। तो चलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? 140 क्या गिवन है? 140। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन है, और आप लोग सब कौन सी क्लास में आपने सीखे थे ये बताइए, कौन सी क्लास में सीखे थे? क्या कभी किए हैं या नहीं भी किए, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब कोई कहेगा सर हमने तो किए नहीं, कोई कहेगा सर हमने किए हैं, तो बताइए किए कि नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन 10th में भी हैं। देखो कह रही है कि सर हमने 4th और 3rd में किए थे। बिल्कुल 3rd 4th में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाए जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपके 10th में आ गए। तो इसीलिए तो कहते हैं कि बेस जो होता है ना वो छोटी क्लासेस से ही होगा। अगर आप छोटी क्लासेज में प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से सीख के आए होंगे तो बताइए 10th क्लास में भी आप आ गए। और ये अभी जब आपका 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ है ना मैथ्स का, 11 मार्च में था, 11 मार्च में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करिए। तो चलिए जैसे हम लोग 3rd 4th में करके आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो कैसे करते थे? 140। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 7 14 और 0 का 0, कितने टाइम चलेगा सर? 35 2 जा होते हैं कितना? 70। अब देखो भाई 2 से तो जाने का नहीं, किससे चलेंगे हम लोग यहाँ पर? 5 से। तो 5 7 जा 35, और किससे चलेंगे? 7 1 जा 7। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 140 के हमने क्या करें हैं? ये प्राइम फैक्टर्स करें। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? सो 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे कर सकते हैं, या आप इसको 2 कितने टाइम है यहाँ पर? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे कर सकते। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन था। अब आप लोग इसका सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करेंगे।
चलिए सेकंड पार्ट इसका आप लोग अपने आप ट्राई करिएगा, बोर्ड से कोई भी नहीं देखेगा। जिस पर नहीं अभी समझ में आया है सिर्फ वो बोर्ड की हेल्प ले सकता है, जिसके अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है सिर्फ वो बोर्ड की हेल्प ले सकता है। तो सेकंड पार्ट हम लिखते हैं, जिस पर आता है जिसने पहले से सीखा वो अपने आप ट्राई करेंगे। 156 गिवन है, क्या गिवन है 156 156। चलिएगा जिसको आता है वो बोर्ड पर बिल्कुल ना देखें। चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या बताया 2 से स्टार्ट, जिनको नहीं आता वो दोबारा एक बार ध्यान देंगे। 2 7 जा कितना होता है 14, कितना कैरी हुआ 1, कितना हो गया 16, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा आपका 16। अब फिर से 2 से चलेंगे है ना, तो 2 3 जा 6, कितना कैरी 1, कितना हो गया यहाँ पर 18, और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। क्या अभी भी 2 से चलेंगे? नहीं सर, अब हम 2 से यहाँ पर नहीं चलेंगे, तो फिर हम किस से चलेंगे सर? अब हम 3 से चलेंगे। बिल्कुल जी 3 से चलिएगा। तो 3 से कितने टाइम जाएगा सर? 13 3 जा होता है, और 13 1 जा कितना होता है आपका 13। अब सो हमने फैक्टर किसके किए 156 के, क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? सेकंड पार्ट हो गया जी। अब कौन से पार्ट पर हम आ गए? इसी के थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं। अब हम इसको करेंगे यहाँ से इरेज, शायद सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया है वो थर्ड पार्ट में। देखिए बहुत सिंपल है, 10th क्लास है, क्वेश्चन बोर्ड में पक्का चेंज होकर के आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए, मेथड को समझिए। ये मत नहीं कि 156 तो बोर्ड में भी यही आएगा, नहीं भैया, वहां कुछ और हो सकता है, 165 हो सकता है, 187 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। क्या है क्वेश्चन आपका? 3825। तो चलिए जी 3825 को हम यहां पर लिखते हैं। अब चलिए जिनको आता है वो अपने आप करेंगे। तो क्या गिवन है 3825। चलिए देखिए जिनको आता है वो अपने आप करेंगे 3825। अब देखिए लास्ट में यहां पर 5 आ गया, क्या 5 से चलेंगे? नहीं, तो हम कौन से नंबर से चलेंगे? यहां पर 3 से चलेंगे। 3 1 जा 3, ठीक, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अभी भी हम इससे किससे चल सकते हैं? 3 से चल सकते हैं भैया। 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए 425 आ गया, किससे चलेंगे? अब हम यहां पर 5 से चल सकते हैं ना। देखो 5 8 जा 40, और 5 2 जा 5 5 जा 25। ठीक, अभी भी हम 5 से चल सकते हैं, क्यों? 17 5 जा है ना, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। देखो टेबल भी आपको लर्न होनी चाहिए, टेबल नहीं लर्न होगी तो आप और प्रॉब्लम में फंसेंगे। सो 3825 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 70। देखिएगा ये कौन सा पार्ट आपका? थर्ड पार्ट हो गया जी। ये सेकंड था ना, अब ये थर्ड पार्ट, आराम से नोट करिएगा थर्ड पार्ट। फोर्थ ट्राई करिए सब बच्चे, फोर्थ पार्ट ट्राई करिए, बहुत सिंपल है, बहुत हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं सॉल्व, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग थर्ड क्लास में सीखते हैं, फोर्थ में भी करते हैं, फिफ्थ में करते हैं, और अगर अभी भी नहीं हो पा रहा तो बड़ी भाई प्रॉब्लम है आपके साथ। ठीक है, अगर अभी भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमारी अलग क्लासेस चल रही जिसमें हम लोग बेसिक मैथ्स की बात कर रही हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक मैथ होते हैं, जीरो लेवल से, यानी आपको कुछ भी नहीं आता, ये मान के चलिए आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। डेली बेसिस से आपकी क्लास होती है, पर ये है कि वो आपका पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स को आप ज्वाइन करिए, रजिस्टर्ड करिए अपने आप को, ठीक है, और वहां पर आप उस क्लास को ज्वाइन हो सकते हैं। जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसको वहां पर टेबल भी नहीं आती है, 1 2 3 भी नहीं आती है, वो उन बच्चों के लिए क्लासेज हैं। बहुत से बच्चों ने रजिस्टर भी किया, बहुत अच्छे वहां पर पढ़ भी रहे, तो रजिस्टर करें अपने आप को डेली बेसिस पे, और अच्छे अच्छे मेथड वहां पर सीखें। ऐड है, सम है, टोटल है, डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन है, डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत सारे नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, परफेक्ट नंबर है, हर तरह के मेथड, हर तरह के कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज वाले होंगे, आपके प्रॉब्लम्स वाले होंगे, हम लोग बेसिक मैथ्स की वहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए जी फोर्थ पार्ट पर हम लोग आ गए अपने। फोर्थ पार्ट आपका कहता है 5005। क्या कहता है? 5005।
5। आइए इसके फैक्टर करने देखिए, तो 5005। अब देखिए सिंपल, देखिए अगर हम लोग 5 से चलते हैं तो 5 1 जा 5, ये 0, 5 1 जा कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो गया आपका 1001 आ गया। कितना आ गया जी 1001 आ गया। अब बच्चों हम किससे चलेंगे इसको, सर अगर हम यहाँ पर 7 से चलते हैं, किससे चलते हैं 7 से चलते हैं, तो 7 1 जा 7, कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 30, 7 4 जा 28, कितने बचे सर 2, 21, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। बात समझ में आ गई क्या। अब यहां पर आपका कितना आ गया बच्चों 143 आ चुका, कितना आ गया 143। अब किससे चले अगर हम, सर अगर हम यहां पर 11 से चलते हैं तो 11 1 जा 11, कितना कैरी हुआ आपका 3, कितना हो गया 33, 11 3 जा 33, कितना कैरी, अब देखो 13, अब तो सिंपल हो गया भाई, 13 1 जा कितना हो गया 13। हमेशा जो रिमाइंडर वो कितना आना चाहिए नीचे 1 आना चाहिए। सो देखिए ये फोर्थ पार्ट है ना, सो 5005 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा पार्ट, फोर्थ। और भी है क्या इसमें पार्ट, यस फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आ गए हम लोग, फर्स्ट के कौन से पार्ट पर आ गए, 5th पार्ट पर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर्स है, सबने किए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं जो ये कहते सर हमने नहीं किए थे। बताइए कोई है ऐसा जिसने नहीं किए थे, एनीवन, सबने किए हैं ना। कौन सी क्लास में, थर्ड से सिखाने लगते हैं ना, पर थर्ड में कौन से वाले सिखाए जाते हैं, जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 इंटू 2, 18 का करो तो 2 इंटू 3 इंटू 3 कर देते हैं ना आप, तो वो छोटे नंबर। अब यहाँ थोड़े से बस नंबर का लेवल बढ़ा दिया गया, बस इतना फर्क आ गया। चलिए जी 5th पार्ट है 7429, 7429, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी बोर्ड पर नहीं देखेगा, सब अपने आप ट्राई करेंगे और देखते हैं कौन जल्दी करेगा, आप या मैं। जल्दी चलिए स्पीड में करते हैं, कौन जल्दी करेगा, क्योंकि अब बात आ गई है स्पीड की, तो देखते हैं कौन जल्दी करेगा। तो कितना आएगा 437, फिर से हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 23, और फिर 23 1 जा कितना हो जाएगा 20। जल्दी से बताइए किसने जल्दी किया, आपने या हमने। सो 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। अब देखो भाई स्पीड की बात हुई थी, किया किसी ने क्या, अच्छा हमको याद हो गए, चलो चलो आपको भी याद हो जाएंगे। तो 17 19 23, तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो गया। आप लोग रट्टाफिकेशन ना लगाएं, पढ़ाते पढ़ाते सबको क्वेश्चन याद हो जाते हैं, ठीक है। तो 17 19 23 मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं सही है गलत है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई भी करके आप लोग चेक करेंगे ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। हाँ स्पीड थी सर की, चलिए तो आप लोग भी अपनी स्पीड बनाइए भाई, स्पीड को बढ़ाएं अपनी, तो जैसे कि स्पीड में आप लोग भी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग 2 पर आ गए। देखिए अपने कंप्यूटर मास्टर जी क्वेश्चन लगाएंगे बोर्ड पर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग। जी क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पर लगाएंगे। तो चलिए जी कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है भैया, नोट कर लिया होगा सबने शायद, ये फर्स्ट वाला कर लिया ना, ठीक है। चलिए इसको हम रफ करते हैं अब, चलिए जिसको हमने कर दिया यहाँ पर रफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस साल पूछा गया, 5 मार्क्स का बेसिक में आया है और 3 मार्क्स का ये स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो बहुत ध्यान से सुनना है। इस पे हम लोग जब अपनी अलग वाले जो बैच हैं, हमारे जो पेड कोर्स वाले बैच है, हम लोग उनमें जो है इसकी रिफ्रेशर कर रहे हैं। उसमें जो हमारी खुद की जो बुक है हम उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके सैंपल पेपर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ये आपके माइंड में है कि एनसीईआरटी से वहां बोर्ड में पूछा जाएगा, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, तो बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये होता है कि आपका बेसिक है तो आप एनसीईआरटी से कर लीजिए, पर अगर आपको लेवल हाई करना है, आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो आप एनसीईआरटी करके आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते हैं, आपको अलग से भी बुक्स करनी होंगी। तो ये थोड़ा आप लोग अपने माइंड में बातों को आपको रखना है। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो उस हम लोग पेड कोर्स में क्या कर रहे हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ पीवाईक्यू कर रहे हैं, कुछ अपने सैंपल पेपर कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट आरडी शर्मा, केसी सिन्हा और आरएस अग्रवाल के हम लोग मिक्स क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। तो जो बच्चे उस क्लास को ज्वाइन होना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं तिवारी क्लासेस के ऐप पर। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगाया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स
एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए जब हमने फर्स्ट इसकी बात करी थी, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बात करी थी, आपसे वही कहा था कि बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया है बेसिक मैथ में, स्टैंडर्ड में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये एमसीक्यूज में आया स्टैंडर्ड में। तो देखिए जो बेसिक के बच्चे हैं वो थोड़ा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जो स्टैंडर्ड के हैं वो ये मान के करिए चलिएगा कि आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यूज में जरूर आएगा। तो चलिए क्या था रिलेशन, एक बार दोबारा बता देंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिएगा क्वेश्चन का हम लोग लेते हैं यहां पर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, 26 एंड 91, 26 एंड 91 ये आपको नंबर गिवन है। तो देखिए 26 के अगर आप फैक्टर करते हैं ना तो कैसे करेंगे, 2 से कितने टाइम जाएगा 13 और 13 1 जा कितना हो जाएगा 13। ऐसे ही 91 के कर दीजिए, तो 91 के कैसे करेंगे सर 7 टाइम और 13 और 13 1 जा कितना हो जाएगा 13। देखिए करने का तरीका ध्यान दीजिए, देखिए करने के तरीके सबके अलग अलग हैं, बट ये कि करना कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की जो आपको क्वेश्चन आंसर शीट मिलेगी उसमें बिल्कुल आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स वहां पर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। देखिए तो आप लोगों को ये थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना है। तो चलिए 26 के जो फैक्टर आए वो क्या आए हैं 2 इंटू 13 और जो 91 के जो फैक्टर आए हैं वो कितना आया बच्चों 7 इंटू 13। आपसे पूछा गया रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप निकालने के लिए पहले हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 भी लिखना है, 7 भी लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे आप 13 भी लिखेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आप लोग मुझे भी बताएंगे जब तक हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन कौन है, यहां पर 13 है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। इसकी प्रोडक्ट कर दी, मल्टीप्लाई कितना आया बताइए 182। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 182। अब यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ आपका, आपसे क्या कहा गया था, वेरीफाई करिएगा, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए तो वेरिफिकेशन के लिए चलिए वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, हमने बिल्कुल वही लिख दिया। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां से आपको क्या करना है, ये आपकी एलएचएस है, ये आपकी क्या आरएचएस। सबसे पहले हम यहां क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है हमारी, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ये मत कहना सर एलसीएम को पहले लिख दें एचसीएफ को बाद में लिख दें, हैं? अरे 2 इंटू 3 लिखोगे तब भी तो 6 आएगा, और 3 इंटू 6 2 कितना होगा 6। हाँ दिमाग में आ रही होंगी बातें, मुझे मालूम है, खतरनाक दिमाग है ना। तो दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए तो बात ही क्या, मैथ चलेगा भी कैसे। चलिए आपकी मर्जी है, एलसीएम को आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, और आंसर सेम आएगा दोनों का, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एचसीएफ का आपका कितना आ गया 13, एलसीएम आपका कितना आ गया 182। अब मल्टीप्लाई आप लोग करके दिखाएंगे हमें। तो अब यहाँ से क्या है भैया, एलसीएम, ये तो एलएचएस हो गया, आप क्या लेंगे हम आरएचएस, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। आरएचएस में क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको हमने कई तरीके से आपको फॉर्मूला बताया था ना, प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को हमने बताया ए इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो कई तरीके से बताया था, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या हो गया 26 इंटू 91। अब मल्टीप्लाई आप लोगों का काम है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई अगर करी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और नहीं करी तो अपने आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, गलत आने का कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। तो चलिए कितना आया बताइए 2366। अच्छा जी, नीचे वाले का सेम आ गई, अलग अलग नहीं आई क्या? ठीक है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये आपका वेरीफाइड हो गया। देखिए हैंस वेरीफाइड, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलेंगे इसी के हम लोग सेकंड के सेकंड पार्ट पर, क्या कह रहा है 51092। आराम से नोट करिएगा क्वेश्चन 51092, सेकंड पार्ट देखेंगे।
कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन ऑटोमेटिक पहले से ही लगाया हुआ है, तो आप लोग जिन बच्चों को आता है वो अपने आप थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। 51092 अपने आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। 51092 क्वेश्चन नंबर है ये, सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए हम चेंज करते हैं अपने क्वेश्चन को। 51092 51092। चलिए इसको तो यहां से रफ ही कर देते हैं, आप लोग उधर के पार्ट को आराम से नोट करिएगा। 51092 देखिए। चलिए जी 510 है और 92 है। कैसे करेंगे फैक्टर? फैक्टर सबको आते हैं, अपने आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे। 510 के फैक्टर कैसे करेंगे भाई? 2 से स्टार्ट करते हैं मान लीजिए। बताइए क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए कौन बताएगा? कर लिए होंगे ना सबने। 255, वेरी गुड। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। चलिए बहुत बढ़िया, आप बताओ भाई। चलिए अब कितना लिखें? किससे चल सकते हैं? 3 से चल देते हैं ना। किससे चल देते हैं हम यहाँ पर? अब 3 से। चलिए 3 से चल देते हैं। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। 5 से चल देते हैं, 17 आ जाएगा और 17 1 जा कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ देखो ध्यान से, 92 है। क्या है अब आपका यहाँ पर? 92। किससे चल सकते हैं हम? सर 2 से चलिए ना। चलिए 2 से चलते। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से चल सकते हैं। 2 से कितने टाइम? 23। 2 जा 44 और 23 1 जा कितना हो जाएगा? 23। तो देखो ध्यान से, 510 के जो फैक्टर आए वो आ गए आपके 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के जो फैक्टर आ गए आपके 2 × 2 × 20। यही तो आ गए आपके फैक्टर। कोई प्रॉब्लम? अब आपसे जो पूछा गया वो आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है और क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई बताइए, कैसे निकालेंगे HCF और LCM? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर HCF की। HCF का मतलब क्या होता है? जो सब में क्या आ रहा हो? कॉमन। कॉमन कितना आ गया आपका? 2। अब बात आ गई LCM। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 3, चलिए 2 ही लिख दीजिए, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर लास्ट में कितना आएगा? 23। जल्दी बताइए, 2 2 3 5 की मल्टीप्लाई जल्दी। 2 2 3 5 17 23। बताइए कितनी आई मल्टीप्लाई? कितनी? ठीक है, ये आ गई आपकी। अब देखो वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन में HCF कितना है आपका? 2। LCM कितना है? 2 3 4 6 0। यहां इनको नंबर को मिटाइए, देखिए ठीक। जल्दी से, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना था? 510 × 92। ये मल्टीप्लाई, जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करके बता दीजिए और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका थर्ड पार्ट जब तक। चलिए जी जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करके बताएंगे। कितना? 46920, 46920 ऐसे यहां पे 4692। तो दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। ऐसे आपका ये हो गया जी सेकंड पार्ट। कौन से पार्ट पर हम आ गए? अपने थर्ड पार्ट पर आ गए इसी क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। बहुत ही हम लोग जो है आसानी से क्वेश्चन को कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को कर रहे हैं, टाइम लेकर के, जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम आ गए इसी के कौन से पार्ट पर भैया? थर्ड पार्ट। 336 और 54। 336 54। देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 336 54। थर्ड पार्ट 336 एंड 54। चलिए फैक्टर को हम लोग कर देते हैं यहां पर 336 54। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 336। चलिए 2 से देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर 2 से फिर चल दें। चलो जी चल देते हैं। 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, फिर से 2 से चल दीजिए सर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से चल देते हैं, यस सर, 21 2 जा 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब सर 3 से, या अभी भी 2 से चलें बताइए 3 से चलेंगे ना, 3 7 जा 21, क्योंकि 2 तो आता ही नहीं ना, और 7 1 जा कितना हो गया 7, अब कितना यहाँ पर 54 है बच्चों, 54 सर 27 2 जा, देखिए तो इसलिए टेबल भी थोड़ा पता। अब किससे चलेंगे 3 से, 3 9 जा 27, अब 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3, तो नीचे रिमाइंडर में आपका 1 जरूर आना चाहिए। देखिए जब भी आपका काम बनेगा तभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो पाएगा। चलिए जी, अब क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर लिखेंगे। 3 3 6 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 2 2 1 2 3 4 टाइम 2 और 3 इंटू 7, और 54 के क्या फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है आपको, HCF निकालना और क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, HCF। देखो HCF में 2 यहाँ है, 2 ये हो गया, और देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यस 3 3, तो 3 2 जा 6, तो आपका HCF आ गया। LCM की बात कर लेते हैं, देखो अब तो ये 2 लिखेंगे, ये 2 2 2, ठीक, एक 3 आपका कॉमन, फिर ये 3 हो जाएगा है ना, और लास्ट में कितना आपका ये 7, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करिए, 48 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 में, बताइए कितना एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम बताइए कितना आ गया, थर्ड पार्ट का एलसीएम कितना आ गया ये बताइए जल्दी से। 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, और 7 कितना आ गया 3024, कितना 3024। देखिए मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन की भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो अपलोड की हुई, आप लोग वहां देख सकते हैं, और अगर सीखना है तो उसके लिए आप लोग बेसिक मैथ का जो हमारा चल रहा है बैच, आप उसमें हमें रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए जी, HCF कितना आपका 6, LCM आपका कितना 3024, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना था 336 इंटू 5 4, जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आया, 6 की मल्टीप्लाई 3024 में कितना आया 18144। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए वही मैं कह रहा, जिसको आता है वो जल्दी से अपना ट्राई कर सकता है, 18144, जिस पर नहीं आता वो यहां से सीख सकता है। देखो LHS इक्वल टू किसके हो गया, RHS के। ये हमारी बात हो गई, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका कंप्लीट हो गया है, सेकंड। तो चलेंगे अब यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड पर, और थर्ड क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन गिवन है कितने, यहाँ पर 7 क्वेश्चन गिवन है। हम आ गए अपने कौन से क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और हम उस क्वेश्चन को रीड करेंगे सभी बच्चे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेंगे। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अभी तक आपने जो एचसीएफ एलसीएम निकाला था वो 2 नंबर्स के बीच में निकाला था। आप कितने नंबर्स के बीच में निकालेंगे, आप 3 नंबर्स के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं हम यहां पर रफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर, अपने थर्ड पर। क्वेश्चन लगा दिया है कंप्यूटर जी ने। जिन बच्चों के पास अभी न्यू बुक नहीं है वो यहां से हेल्प ले सकते हैं बोर्ड से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर गिवन है, कह रहा है नंबर आपको जो गिवन 12 15 एंड 21। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21, इसका एचसीएफ निकालना और क्या निकालना आपको, एलसीएम। दोनों ही पूछे गए हैं बाई किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए जी, सबसे पहला ये 12 का करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब किसका करेंगे यहाँ पर हम, 15 का। तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब किसका करेंगे यहाँ पर, 21 का। देखिए
तो 21 2 से तो जाएगा नहीं, किससे चलेंगे हम लोग? 3 से। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो चलिए देखिए 12 के फैक्टर क्या है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। 2 की पावर कितना? 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 इंटू में कितना? 3। 15 का क्या आ जाएगा बच्चों? 3 इंटू 5। अब इसको मत लिख देना क्योंकि ये सिंगल है। और यहाँ पे 21 है तो 21 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7। आपसे क्या पूछा है? HCF। तो अगर HCF की बात करें तो कॉमन देखो क्या आ रहा है भाई, 2 यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में नहीं है, जो सब में होगा वो HCF होगा। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो HCF कितना हो गया? 3। अब बात आ गई किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम देखो जो कॉमन आ रहा है उसको तो ऐसे ही लिखो सबसे पहले, तो 3 आ गया। अब 2 यहाँ पर कितने टाइम है? 2 टाइम है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। और 5 है और क्या है? 7 है। तो देखो ध्यान से 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 3 जा 15, 15 7 जा, ठीक है, ये 3 और 7 5 जा कितना? 35। मल्टीप्लाई करके जल्दी बताइए, 12 की और 35 की मल्टीप्लाई करके जल्दी बताएंगे कितना आपका एलसीएम आया। एलसीएम क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। चलिए जी सेकंड पार्ट देखिएगा जल्दी से, कितना आया एलसीएम बताएंगे। 2 की पावर 2 है और 3 और कितना है? 35, 420। क्या बात है, चलिए 420 आपका क्या आ गया? एलसीएम। और एचसीएफ कितना आपका आ गया? 3। चलिए जी कौन सा पार्ट हो गया? ये फर्स्ट पार्ट। देखिए एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया कितना? 420। चलिए जी सेकंड पार्ट की तरफ आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलिए जी थर्ड का सेकंड पार्ट आ गए हम लोग। क्या नंबर गिवन है वो देखेंगे। आइए नंबर गिवन था यहां पर 8 9 25, इसको रफ कर देते हैं। 8 9 25 सेकंड पार्ट। 8 9 एंड 25। देखिए ये आपका कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। इसको कर देते हैं यहां पर हम रफ। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। 8 9 25। चलिए जी देखिए 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4 और सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 के करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और 25 के करेंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। चलिए जी 8 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर क्या आ गए? 3 इंटू 3। और 25 के क्या आ गए? 5 इंटू 5। आपसे क्या पूछा है? HCF। क्या कोई ऐसा नंबर जो सब में आ रहा हो तो आप कहेंगे सर हमें तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कभी भी कॉमन ना हो, कभी भी ऐसा नंबर जो कॉमन ना दिखे तो हमेशा कितना लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं। तो HCF अब फिलहाल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। अगर कुछ कॉमन आता तो हम उसको लिखते हैं। कितना हो गया आपका यहाँ पर? 1। अब बात आ गई किसकी? एलसीएम की। अब एलसीएम पे थोड़ा ध्यान देना है कि एलसीएम में सारे नंबर लिखे जाएंगे। जैसे 2 कितने टाइम है यहाँ पर? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3। और 3 की पावर कितना लिख सकते हैं आप? इसको 2 लिख सकते हैं। और 5 की पावर कितना है? 2। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितना आ गया? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक बार बता देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा पार्ट है? ये सेकंड। कितना आ गया? 1800। कितना आ गया? 1800। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। और HCF आपका कितना आ गया बच्चों? 1। तो कौन सा पार्ट हो गया? ये सेकंड पार्ट। इसी के साथ हम आ गए अपने इसी के कौन सा पार्ट पर? थर्ड पार्ट पर। अरे ये थर्ड ही है। ये कौन सा था? थर्ड पार्ट। 8 9 25 का कौन सा पार्ट हो गया आपका? थर्ड हो गया। अच्छा इसका सेकंड पार्ट रह गया है ना। चलिए सेकंड हम अभी करते हैं। ये थर्ड पार्ट पहले नोट कर लीजिए आराम से आप। चलिए जी सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड तो बहुत सिंपल सा है। आइए सेकंड देखिए क्या नंबर गिवन है? 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। देखिए 17 का फैक्टर क्या बनेगा? 17 इंटू 1। 23 का फैक्टर क्या बनेगा? 23 इंटू 1। और 29 का फैक्टर क्या बनेगा? 29 इंटू 1। ये तो लिख सकते हैं हम लोग इसको। जैसे यहां पर था 1 नहीं आ रहा था ना,
अभी हम जिसको देखो दिखा दे कि 17 की 1 में करेंगे 17 23, क्योंकि HCF आपका कितना आ गया कॉमन दिखा सबको, तो आप कहेंगे सर 1 आ रहा है। और एलसीएम में क्या लिखेंगे 17 23 29, तीनों की मल्टीप्लाई जल्दी करेंगे कैलकुलेटर से और बताएंगे 17 23 और 29 की मल्टीप्लाई कितना आ गया 11 33 9, ये ना 11 33 9। अब आप लोग वहाँ आपको एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। यहाँ तो आपको चलो हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत कि यहाँ चलो कैलकुलेटर से कर दिया मल्टीप्लाई, पर आप लोगों को वहाँ पर रफ पेज का ही यूज़ करना होगा। कहीं सोचे कि सर हाँ यहाँ जैसे करेगा वहाँ मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। सिर्फ अकाउंट वाले बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ होता है ना, ध्यान रखना। आयरन स्केल भी अलाउ नहीं होती है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम आगे बच्चे अब कौन से क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया, हम लोग 4 पर आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा ये आपका 4। चलिए जी क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये 4। तो 4 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी बच्चे एक बार ध्यान से रीड कर लेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू 9। क्या गिवन है, गिवन में कह रहा है बच्चों कि HCF जो है वो कितने नंबर होगा 306,657 इक्वल टू कितना है 9 है। आपसे एलसीएम पूछा गया है किसका 306,657 का। सबसे पहली बात यहां से देखो ध्यान से, आपको पता है कि हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पता था, फॉर्मूला क्या था HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही तो था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही तो था क्वेश्चन। अब देखो HCF हमारा कितना आ गया सर, ये तो हमको 9 गिवन है। क्या एलसीएम तो हमसे क्या कहा गया है, पूछा गया, तो एलसीएम आप ऐसे लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर हमारे कौन कौन से हो गए 306 इंटू 657। तो अब यहां से आइए एलसीएम, तो एलसीएम क्या करेंगे 306,657 अपॉन में 9 आ जाएगा। देखिए अब 9 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आप इसको जितना आसानी से आप कर सकते हैं उतने इजी से आप लोग करिएगा, जरूरी नहीं कि मैं जैसे करूं आप भी बिल्कुल वैसे ही करें, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपको जैसे इजी लगे 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा हो जाता है 27, ठीक है। अब कितना बचा सर 3 हो गए कितने 36 और 9 4 जा हो गया 36, तो कितना आ जाएगा 34 इंटू 657। अब इन दोनों की क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना इसकी जो मल्टीप्लाई करके फिर कहेंगे सर आपको तो याद है, हाँ बिल्कुल याद है भाई। तो इनकी दोनों की जो मल्टीप्लाई आती है वो क्या आती है 2 2 3 3 8। चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, इसे ही कहते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 2 2 3 3 8 क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां से हो गया कंप्लीट। अब वहां पर जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसको चेंज करके आएगा। देखो अब की बार जो आया है बेसिक मैथ में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वहां पर इनकी डिजिट चेंज कर दी गई है। स्टैंडर्ड मैथ में क्या आया, ये भी आया हुआ है। बेसिक मैथ में ये 3 मार्क्स का आया हुआ है, स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स का आया हुआ है एमसीक्यूज में। तो ये दोनों में डिफरेंट है, बेसिक में और स्टैंडर्ड में। तो ध्यान रखना डिजिट चेंज आई है अब की बार दोनों ही क्वेश्चन पेपर में, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा क्या कह रहा है 5, हम उसको देखेंगे। आइए चलिए जी क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n
कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि जो 6 की पावर n है ना, क्या वो कभी एंडिंग डिजिट जो है वो 0 हो सकती है क्या, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो ध्यान से भाई, 0 आता कब है, किसी भी नंबर के एंडिंग डिजिट 0 होगी कब, जब क्या होगी, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, या तो 2 होंगे या क्या होंगे 5। बहुत पहले से आपको ये बात बताई जाती आई है कि जब भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 दोनों में से कोई भी नंबर हो। जैसे आपको याद हो 9th क्लास में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको क्या बताया जाता है, टर्मिनेटिंग में ये बताया जाता था कि बच्चों अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वरना क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सेम एज यहां पर भी वही है लॉजिक कि अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ जाए तो एंडिंग डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट यहां पर थोड़ा ध्यान दें तो नंबर क्या कह रहा है, 6 की पावर n, तो 6 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या कभी 2 और 5 आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे 2 और 3 आएगा, 5 नहीं आ रहा, तो इस वजह से एंडिंग डिजिट जो है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। थोड़ा आप लोगों को इस चीज का ध्यान देना है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखो लैंग्वेज लिखनी है, तो लैंग्वेज हम थोड़ा लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान देना कि इफ क्या लिखेंगे, इफ 6 की पावर n ends with 0 और 5, 0 और 5, then it must 0 और 5, then it must have 5 as factor। ये आप लोगों को थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना, फैक्टर, बट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 और 3। अब देखो ध्यान से भाई, 6 के जो हमने फैक्टर करने हैं वो क्या आएंगे, 6 एंड 3 आएगा, 2 एंड 3। देखो कैसे भाई, 6 के फैक्टर करने तो 2 इंटू 3 तो आएगा, बताइए भाई 6 के फैक्टर ये होंगे 2 3 इंटू 3। अब देखो हमको जो नंबर गिवन वो क्या गिवन है, 6 की पावर n गिवन है। क्या कह रहा है, 6 की पावर n, तो 6 की पावर n को क्या लिखूं मैं, 2 इंटू 3 की होल पावर n। आप और इसको क्या लिख सकते हैं, आपको अगर याद हो तो हम लोग ना, जब हम लोग पावर वाले हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर वाले क्वेश्चन करते हैं ना, क्या करते थे, a इंटू बी की होल पावर m, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यही तो बोलते, पावर वाले क्वेश्चन तो बोलते थे इनको, पावर तो बोलते ना इसको, चैप्टर का कुछ नाम और होगा वहां पर, मेरे अब ध्यान नहीं आ रहा। हम लोग इसको पावर a क्रॉस b की होल पावर m, तो a की m इंटू बी की m, तो ये फॉर्मूले का हमने क्या कर दिया, यहां पर यूज कर दिया है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 और 5। ये आप लोगों को इतना क्वेश्चन में लिखना है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर। इसके बाद हम कौन से क्वेश्चन पे चलेंगे, अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बहुत सिंपल सी बात एक आपको ध्यान रखना है कि जो 6 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 3, और एंडिंग डिजिट 0 आएगी कब, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 0 और 5 होगा। तो ध्यान रख लेना है, 2 और 5 होगा तब वो एंडिंग डिजिट में आएगा आपका। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलिए जी, 0 और 5। चलिए जी, हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, इसको कर देते हैं हम लोग यहां पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहां पर 6। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लगाएंगे। बहुत
बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी बार भी क्वेश्चन, ये फर्स्ट चैप्टर से आपकी बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड में इतने आते नहीं थे, बहुत क्वेश्चन आए आपकी बार। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है, ये 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको यहां, जिसको नहीं पता हो वो दोबारा से एक बार फर्स्ट पार्ट जो हमने इंट्रोडक्शन का डाला वहां पर ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को देखिए, उसके बाद में दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए आकर के, जिनको नहीं पता है। और जिनको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन नहीं पता जिनको, एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सिर्फ डेफिनेशन, एग्जांपल नहीं देने का क्योंकि उस वीडियो में हमने दिया। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इस इंट्रोडक्शन की वीडियो को आप जरूर देखें, विद एग्जांपल्स हमने बात करी। तो कंपोजिट नंबर होते क्या है, दोज नंबर हैव द फैक्टर 2 और मोर देन 2 इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। तो जो क्वेश्चन गिवन है सीधे हम उस पर चलते हैं। देखो दो पार्ट है यहां पर, हम लोग करेंगे इसका पहले फर्स्ट पार्ट। तो नंबर जो गिवन है वो है आपके 7 11 13 7 11 13 7 11 13 और प्लस में कितना 13। सबको मालूम है कंपोजिट नंबर बताना है, तो देखो ध्यान से दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, यहां पर 13 आ रहा है। यहां से क्या बचेगा 7, यहां से क्या बचेगा 11। ठीक है 7 11। अब देखो जब यहां से आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, सर यहां तो 1 आएगा, बिल्कुल जी 1 आएगा। तो 13 11 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, सिंपल है। और प्लस में कितना आ जाएगा आपका, यहां पर 1 आएगा सर। अब 13 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 आ गया। कितना आ गया 78। अब ये बताओ 78 के फैक्टर तो हम कर सकते हैं ना, यस सर कर सकते हैं। तो 13 को तो 13 रहने दो, क्या लिख सकते हैं इसको 2 into 3। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप 2 into 3 into 13 लिख दीजिए, सिंपल है क्योंकि 13 6 होता है 78। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर इसके फैक्टर देखिए 2 और मोर देन 2 हो गए, और जरा इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। तो देखो क्या लिख सकते हो 2, देखो ध्यान से 2 into 3 into 13 की पावर 2, यहां पर भी इसको ऐसे। अब देखो ध्यान से 2 और मोर देन 2 फैक्टर, तो 2 भी हैं 2 से ज्यादा भी हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस, लिख दीजिए क्या लिखेंगे, सिंस। नंबर क्या गिवन है, ये सारे नंबर देखिए क्या है, 7 into 11 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 और प्लस में 13 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, देयरफॉर it is a composite number, it is a composite number। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, अब हम कौन से पार्ट पर आ गए, इसी के सेकंड पार्ट में, उसको भी आइए लिख लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में जो नंबर गिवन है वो है 7 6 5 4 3 2 1 इंटू प्लस 5। क्या कह रहा है, 7 into 6 into 5 4 3 2 1 और प्लस में देख लेते हैं क्या है। तो प्लस में यहाँ पे नंबर जो गिवन है क्या है, वो 5 है। देखो ये नंबर, अब देखो फिर से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सर दोनों में आ रहा है 5 कॉमन, लीजिएगा 5 ले लिया हमने। तो 7 6 4 3 2 और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1। अब 1 यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमने वो लिखा नहीं है, 5। चलिए जी, इसकी मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे फिर कहेंगे सर आपको तो याद है, हम बताते ही नहीं, आप लोग अपने आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम आपको मल्टीप्लाई अब बताएंगे ही नहीं, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे सर आपको तो याद है, चलो लिख लो 1008 कितना आ जाएगा, 1008 और प्लस में कितना आ गया 1, 1008 प्लस 1। चलिए अब इसको देखो ऐड कर लेते हैं, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 1009 आ गया। कितना आ गया, 1009। अब देखिए जिसके फैक्टर 2 और मोर देन 2 होंगे इट इज कॉल्ड अ प्राइम कंपोजिट नंबर। तो ये लाइन आप लोग यहां लिख देंगे, ठीक है।
पूरी लाइन आपको यहीं लिख देनी है सेम, बिल्कुल आपको कुछ भी यहां पर चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर इट इज ए, देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। इट इज ए कंपोजिट नंबर। आप कंपोजिट की डेफिनेशन जिसको अभी कंफर्म नहीं हुई है वो प्रीवियस वीडियो में जाओ देखो, कंपोजिट नंबर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपका बेस था उस वीडियो में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और क्या कह रहा है आइए हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया बच्चों, 7 नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से 2 पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इनमें से कोई सा एक पार्ट आपका क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, देखिए ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। की तरफ हम लोग आ गए हैं और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7, नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं, आराम से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जिन्होंने नोट कर लिया है वो क्वेश्चन को रीड कर लेंगे एक बार, जरा आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7, देखिए चलिएगा, नोट हो गया होगा सबका। फर्स्ट पार्ट को हम यहां से कर देते हैं, इसको रख देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाएंगे आराम से, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 7 नंबर। देखिए एक बार कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगाया, आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब क्या है, एक गोल घेरे टाइप में, मान लीजिए सर्कल की शेप में है, नहीं पता तो ध्यान दीजिए। सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, स्पोर्ट ग्राउंड है, चाहे आप अपने स्कूल का ले सकते हैं या अपने एरिया में जो भी है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया कितना टाइम ले रही है, उसको राउंड लगाने में 18 मिनट ले रही है। टू ड्राइव 1 राउंड, 1 राउंड में यानी एक चक्कर लगाने को फील्ड में कितना टाइम ले रही है, वो 18 मिनट ले रही है। व्हाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उसी चक्कर को लगाने को कितना टाइम लिया उसने, 12 मिनट टाइम लिया, 12 मिनट। सपोज दे बोथ आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करिए कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम टाइम में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आखिर कितने मिनट बाद में वो मिलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आइए कितना 18 दिया है ना, कितना कितना गिवन है, 18 मिनट है सोनिया का। सोनिया टेक्स इक्वल टू 18 मिनट, ठीक, और रवि टेक 12 मिनट। तो चलो देखो ध्यान से, जब भी कभी ऐसा है तो आपको एलसीएम निकालना है, कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। 18 का फैक्टर क्या होंगे, 2 3 जा 6, 3 जा 18, और 12 के क्या होंगे, 2 3 जा 6, ऐसे कर लीजिए ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए हो गए फैक्टर। आपसे क्या कहा, एलसीएम निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन। देखो 2 है यहां भी 2 लिख दिया जी, 3 यहां भी 3 यहां भी है, 3 लिख दिया जी। एक 2 बचा आपका, पहले तो उसको लिखो एक, तो पहली बात तो, और एक 3 आपका ये वाला। बात समझ में आ गई क्या, देखो ये पेयर कंप्लीट, हमने पेयर लिख दिया, ये 3 का पेयर कंप्लीट, 3 का बस अभी ये 2 भी तो बचा, उसको लिख दिया, और ये वाला आपका 3। कितना आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। कितना आ गया बच्चों, 36 आ गया आपका। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मार्कर चेंज करते हैं, देयरफॉर बोथ रवि एंड सोनिया, हाँ यही है, सोनिया एंड, पहले सोनिया है, सोनिया एंड रवि, क्या भैया, स्टार्टिंग पॉइंट से विल मीट, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, विल मीट अगेन
एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो ध्यान से कितना इजी, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 26, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे सर 2 की पावर 2, 3 की, वो आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहे उस तरीके से करें। सिंपल से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, यहीं पे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है 1.1 कंप्लीट। अभी आपको अगर कोई फॉर्मूले में डाउट है, कोई डेफिनेशन में डाउट है, तो बच्चों रिक्वेस्ट है आप लोग पहली वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा, हर एक पॉइंट वहां पे क्लियर किया। रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एलसीएम की विद एग्जांपल हमने बात करी, कंपोजिट नंबर की विद एग्जांपल हमने बात करी, रियल नंबर की एग्जांपल की हमने बात करी। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जिनको अभी मैथ में बहुत ज्यादा वीक है, मैथ से डर लगता है, हाउ टू स्टार्ट मैथमेटिक्स, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लिकेशन एंड द कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन, तो वो क्या करें, हमारा जो बेसिक मैथ का एक बैच चल रहा है उसमें जरूर ज्वाइन हुए, रजिस्टर करें अपने आप को। और आप लोग देख सकते हैं उसके डेमो की कुछ वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किया, आप उनको पहले देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर ज्वाइन करिए उन क्लास को। और उनकी जो क्लासेज है, जो आप लोग फ्री टाइम होता है एकदम, हम लोग रात को उसको स्टार्ट करते हैं रात को, और आप लोग उनको ज्वाइन होइए, सीखिए। 0 टू हीरो की क्लास है अपनी, 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, शिखर तक लेकर के चलते हैं, आपको हर एक परफेक्ट बनाएंगे मैथ में। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्लास 10th एनसीईआरटी में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपने दोस्तों को शेयर करें लिंक, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, आपके सजेशन का हमें वेट रहेगा। आप मेल कर सकते हैं tiwari-classes812@gmail.com पर। तो तब तक आराम करें, आराम से पढ़ें, जो भी आपके डाउट होते हैं हमारे साथ शेयर करें। शाम को 5 बजे संडे लाइव क्लास, और वेडनेसडे में शाम को 5 बजे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।